अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मूवी की जो मैंने बचपन में देखी थी जब मैं सिर्फ चट्टी पहनता था और बड़ी शरारत करता था। तो बस मूवी को स्टार्ट करते हैं और मूवी का नाम है मार्स अटैक। मूवी स्टार्ट होती है एक घर के बाद जहाँ पे दो आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम घर में बारबेक्यू कर रहे हो और मुझे बुलाया तक नहीं। और इतने में बहुत सारी गायें भाग के आती हैं, टरक टरक टरक, लेकिन उनके ऊपर लगी हुई होती है आग। अबे ऐसे कौन बारबेक्यू कर रहा है भाई, कौन है ये नमूना। और इसका जवाब मिलता है हमें फौरन जब उस घर के पास से एक एलियन का चास निकल के जाता है। ये सीधा जाता है मार्स पे जहाँ पे ये अपने दोस्तों को लेके दुनिया की तरफ आने लग जाता है। शायद बारबेक्यू की दावत दे रहा है ये सबको। वहाँ वॉशिंगटन पे ये खबर आ जाती है भाई कि ये एलियन आ रहे हैं दुनिया की तरफ। तो प्रेसिडेंट अपनी टीम से बात करता है जहाँ पे ये आर्मी वाला कहता है देखो भाई करता हूँ सीधी बात, नो बकवास, ये एलियन है, इनको मार के भगाओ वरना दुनिया में करेंगे कब्जा। लेकिन प्रोफेसर जेम्स बॉन्ड कहते हैं नहीं नहीं नहीं, देखो भैया इनके पास है बहुत सारा टेक्नोलॉजी, इनको दुनिया में आने दो, इनसे दोस्ती करेंगे, इनकी टेक्नोलॉजी सीखेंगे। लगता है जेम्स बॉन्ड समझ रहे हैं इसके अंदर जादू है और वो इनको पावर दे देगा, ये प्रोफेसर सबको मरवा देगा। और फिर प्रेसिडेंट साहब टीवी के सब प्रोग्राम रुकवा के अपना खिताब करते हैं, देखो दुनिया में आने वाले एलियन, इनसे हम दोस्ती करेंगे और हमारी दुनिया का होगा नया आकाश। अबे मर जाएंगे सब। और ये टीवी का पॉडकास्ट ना भाई इट्टू पिट्टू चिन बदूटा सबके सब देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा एक और मेन कैरेक्टर आता है जिसका नाम होता है रिच्ची। और रिच्ची के घर में उसके होते हैं माँ बाप, भाई और दादी। और बड़े भैया जो होते हैं वो होते हैं आर्मी में, जिसकी वजह से रिच्ची के घर में कोई इज्जत ही नहीं है भाई, सिर्फ दादी हैं जो इसका ख्याल रखती हैं। और वहाँ टीवी उसको कॉल आती है, मैडम जी आपको प्रोफेसर जेम्स बॉन्ड का इंटरव्यू लेना है। और वो खुश हो जाती है, प्रोग्राम की टीआरपी मिल गई भाई। लेकिन ऐसे वाले सवाल नहीं करना इस शो के अंदर। फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी। और ये प्रेसिडेंट का जो सेक्रेटरी है ना, ये दोस्तों फुल टर्की है, इसकी शक्ल से टरक चमक रही है। और फिर टीवी शो होता है स्टार्ट जहाँ पे टीवी होस्ट और ये प्रोफेसर जेम्स बॉन्ड जो है ना आपस में राइन मार रहे हैं। अबे सबके सब टर्की है इस यूनिवर्स के अंदर। और इंटरव्यू होता है स्टार्ट जहाँ पे ये कहते हैं देखो भैया ये मार्स से आए, इनका नाम है मार्शियन, ये मार्स की जमीन के ना 100 मील अंदर रहते हैं, इसको बड़ी नॉलेज है इनकी। लेकिन यहाँ पे टीवी के सिग्नल होते हैं खराब और अचानक से टीवी के अंदर आते हैं एलियंस, ओ सॉरी मार्शियंस। और वो कहते हैं इया ऊ ऊ आ! ऐसे ही बोलते हैं, मुझे थोड़ी उनकी लैंग्वेज आती है। लेकिन इसको भी इट्टू पिट्टू चिन बदूदा सबके सब देख रहे हैं। वहाँ पे कोई टीवी बंद नहीं रखता, कोई वॉशरूम नहीं जाता, कोई नहाने नहीं जाता, सब टीवी के सामने बैठे रहते हैं। और नेक्स्ट डे प्रोफेसर सबकी क्लास लेते हैं, देखो भैया ये मार्शियन जो है ना ये ऑक्सीजन नहीं लेते, ये नाइट्रोजन लेते हैं। और इनका जो बड़ा सा सर है ना ये सिर्फ फुटबॉल नहीं है, इनके अंदर टेलीपैथिक की सलाहियत भी मौजूद है। अब तो मुझे पक्का शक है भाई ये उन्हीं की टीम में है। इन दोनों को प्रोफेसर की बात कत्तू समझ में नहीं आई। फिर ये मशीन लेके आते हैं जो इनकी जबान को ट्रांसलेट कर सकते हैं और जिससे पता चलता है ये दुनिया में आने वाले अमन के लिए। इधर ये आर्मी वाला भाई ड्यूटी पे वापस जा रहा है क्योंकि एलियन दुनिया में आएंगे तो भाई आर्मी के बंदे तो वहाँ होने चाहिए ना। ये रिच्ची जो है अपनी दादी को ओल्ड हाउस में छोड़ के आता है जहाँ पे वो जाने के बाद अपने पुराने और पसंद के सॉन्ग सुनने लग जाती है। फिर मार्शियन ना अपनी जीपीएस लोकेशन भेजते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, अपनी ऊबर लेके आ जाओ यहाँ पे। फिर ये आर्मी वाले चाचा वापस कहते हैं ये एलियन है, जैसे दुनिया में आएंगे ना इनको पकड़ के बंद कर दो, ये दुनिया में कब्जा कर देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं भाई नहीं, और दूसरे आर्मी वाले को मार्शियन के वेलकम के लिए भेज देते हैं। और ये देखो फुल तैयारियां हो रही हैं, आर्मी और पब्लिक देखो कितनी ज्यादा आई हुई है। और पब्लिक तो भाई हर जगह चली जाती है भाई, उनको मौका मिलना चाहिए घूमने का या एंटरटेनमेंट का। और फाइनली वेट इज ओवर, मार्शियंस आ जाते हैं दुनिया में। और लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अमेरिका से पुप्पो आई है, वो भी चॉकलेट लेके बहुत सारी। और ये प्रेसिडेंट और ये प्रोफेसर ऑफिस के अंदर से बैठ के सब देखते हैं, हवा जाम हो रही है उनकी। और फिर ये आर्मी वाले अंकल ना मशीन ऑन करके उनको वेलकम करते हैं दुनिया के अंदर। और मार्शियंस का एम्बेसडर जो होता है ना वो भी कहता है हम दुनिया में अमन के लिए आए हैं। और इसी बात से ये बिल्कुल जूनियर एक्टर जो है ना ये कबूतर को हवा में उड़ाता है। लेकिन मार्शियन को कबूतर देख के ना भाई फौरन डक हंट गेम याद आ जाता है और उसको फायर करके मार देते हैं। उसके बाद तो भाई वो जो हंगामा करते हैं ना, या आर्मी वाले को और जितने भी लोग आए हुए होते हैं ना सबको मार देते हैं भाई वो। और ये टीवी होस्ट और इसके कुत्ते को अपने साथ लेके चले जाते हैं। ये बंदा पहले से ही कह रहा था ये ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। इन सब के बावजूद भी प्रोफेसर जेम्स बॉन्ड कहते हैं ये मार्शियन से गलती हो गई है, उनको क्या पता ये कबूतर अमन की निशानी है, वो समझे ये तो वीडियो गेम चल रहा है। और इसी चक्कर में भाई ये आर्मी वाले भी मारे गए, ये मरवाएगा सबको। और जब हम अपनी एक्स को सेकंड चांस दे सकते हैं
तो ये तो मार्शियंस हैं जो उनसे कम खतरनाक होते हैं। तो प्रेसिडेंट की एक्स वाली बात समझ में आ जाती है। वो मार्शियन नमूनों को भाई वापस कॉल करता है, ये तुम लोग क्या करके चले गए नमूनाबंदी। और यहाँ पे ये मार्शियंस भाई फुल एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं। और ये टीवी उसका ना मुंह निकाल के उसके जिस्म में कुत्ते का मुंह फिक्स कर देते हैं। बड़ा ही बेहुदा, घटिया और गंदा एक्सपेरिमेंट था ये। 100 में से ना 0 नंबर दूंगा मैं इसके। और इधर हमारे वाले इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कोई कमजोरी मिल जाए, लेकिन मल्ताना कमजोरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता उनको। मार्शियल का ना वापस मैसेज आता है, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम कल आपके कांग्रेस के ऑफिस में आएंगे, सबके सामने माफी मांगेंगे। ये सब इनका ड्रामा है। लेकिन प्रेसिडेंट और प्रोफेसर को कहाँ समझ में आएगी ये बात। वो नेक्स्ट डे आते हैं इनके कांग्रेस के ऑफिस में। वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और सबकी हवा चाम, लेकिन ये निकालता है एक बेल्ट। फिर वो वापस अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और सबकी हवा चाम, और इस दफा वो निकालता है गन और सबको मारना शुरू कर देता है। भाई फुल हंगामा वापस। ये प्रोफेसर चेम्स बॉन्ड ना उनको समझाने के लिए जाते हैं, अबे क्या कर रहे हो, मेरी जॉब खत्म हो जाएगी। लेकिन वो प्रोफेसर को मार के उनको बेहोश करके अपने साथ लेके रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। और फिर ये प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं कि बताओ अब क्या करें हम ससुरा। तो ये आर्मी वाले चाचा कहते हैं, देखो मेरी बात मानो, ये न्यूक्लियर मिसाइल इनके ऊपर मारो और इनको खत्म करो। लेकिन ना, कसम खाई हुई है, इनकी बात नहीं मानेंगे हम। वो अभी भी लगे हुए हैं कि प्यार मोहब्बत से सब चीजें खत्म हो जाएं। अबे क्या अपनी बेटी का रिश्ता करना है जो इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो उसके साथ। और इधर प्रोफेसर जेम्स बॉन्ड का भी हाल टीवी होस्ट वाली की तरह हुआ है। उनका भी मुंह निकाल के ना अरग घुमा रहे हैं चास के अंदर। और फिर ये एक लड़की जो जुलैर की अम्मा सादा रख रही है, व्हाइट हाउस की तरफ आ रही होती है और इस लड़की के पास आती है। और ये इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इसकी शक्ल देखो। अबे मेरे पास ऐसे मेकअप करके, इस तरह के बाल बना के, ऐसे अजीब से कोई चढ़ के आएगी ना, अबे मैं डर के भाग जाऊंगा। लेकिन ये तो दोस्तों लड़की है और लड़कियों को कुछ नजर नहीं आता। वो उसको व्हाइट हाउस के अंदर लेके आता है, एक खुफिया रूम में भी लेके चला जाता है। और ये जब इसके साथ सस्ती मस्ती का सोचता है तो पता चलता है भाई ये तो एलियन थी और इसी का काम तमाम कर देती है। और फिर वो चाहती है प्रेसिडेंट के रूम के अंदर उनको मारने के लिए, लेकिन एंड टाइम पे ये कुत्ता उसको देख लेता है और भौंक देता है और बेचारा वो मारा जाता है। और वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी के बंदे आते हैं और इस मार्शियन को ना मार मार के कीमा बना देते हैं। ये देख के ना भाई मार्शियन की ना फुल टाइम हट जाती है। वो सब तैयारी करके ना भाई दुनिया पे हमला करने के लिए आ जाते हैं, व्हाइट हाउस पे हमला करते हैं और प्रेसिडेंट की बीवी को भी मार देते हैं। प्रेसिडेंट को भी मारने वाले होते हैं लेकिन बच जाते हैं भाई वो। और फिर हमें दिखाया जाता है भाई पूरी दुनिया में हर जगह तबाही मचा रही है। ये रिच्ची की शॉप पे भी हमला करते हैं लेकिन वो तो बच जाता है भाई, वही अपना हीरो है। और यहाँ प्रेसिडेंट सर पकड़ के बैठा हुआ है कि बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या। इतने में फ्रांस से कॉल आती है कि हमने मार्शल के साथ सब सेटल कर लिया है। प्रेसिडेंट उनको मना करने वाला होता है लेकिन उनके कहने से बह रही फ्रांस में भी सारा काम तमाम हो जाता है। और फिर ये चाचा आते हैं इनके पास, देखो अब मुझे इजाजत दे दो उन पे बमबारी करने की। फाइनली प्रेसिडेंट के अंदर अकल आती है और वो इसको साइन कर देता है। और फिर ये करते हैं मिसाइल को लॉन्च। लेकिन जैसे ये मिसाइल उनके जहाज के पास जाता है वो एक डिवाइस निकालते हैं गुब्बारे की जैसी, और ये सारा धमाका उसके अंदर चला जाता है और वो गुब्बारा मार्शियंस के बॉस के पास जाता है। वो उसको ऐसे शक करता है जैसे पता नहीं कोई शरबत पी रहा हो भाई। और इधर दुनिया में हर तरफ तबाही है, कोई भी इनको हरा नहीं पा रहा और ये लोग ऊपर मजे से मूवियां एंजॉय कर रहे हैं, इनको अपनी मस्तियां लगी हुई हैं। और ये रिच्ची अपने माँ बाप के पास जाता है कि आओ मेरे साथ चलो, लेकिन इसकी कोई सुनता कहाँ है। और मार्शियन वो आके इसके माँ बाप को भी मार देते हैं और ये निकलता है अपनी दादी को बचाने के लिए। यहाँ पे ये मार्शियन उनका गेम बचाने वाले ही होते हैं और जैसे फिल्मों में होता है एंड टाइम पे हीरो आके अपनी दादी की जान बचाता है। और इन्हीं कश्मकश में जो दादी सॉन्ग सुन रही होती है ना, वो मार्शियन भी सुन लेते हैं और वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। अबे इतना पसंद नहीं आता कि इनकी खोपड़ियां है ना वो ब्लास्ट होने लग जाती हैं। फिर ये लोग आते हैं प्रेसिडेंट के पास, मगर ये आर्मी वाले चाचा इनकी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं ए प्रेसिडेंट के पास जाना है तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा तुम्हें। और मार्शियन कहते हैं एस यू विश। वो अपनी गन निकालते हैं और इनको इतना चोटू सा कर देते हैं कि उसके ऊपर अपना शूज रख के उनको मसर के उनके ऊपर से गुजर के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देने लग जाते हैं कि हम अमन लेके आएंगे दुनिया में, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें नौकरी देंगे, रहने के लिए कपड़े देंगे, मकान देंगे। लेकिन वो मार्शन से आवाम नहीं है जो बातों पे आ जाए। वो कहते हैं चुप पे और प्रेसिडेंट को मार देते हैं। और फिर रिच्ची और उनकी दादी कार में साउंड सिस्टम को लगा के सॉन्ग बजा के निकल जाते हैं पतली पतली गलियों से, जहाँ पे मार्शन ये सॉन्ग सुनते हैं और बच जाते हैं। और वो स्टेशन
स्टेशन में जाके भी ये सॉन्ग को लगा देते हैं और फिर क्या भाईजान, बब्रिक हो गई, आर्मी हो गई, सब जगह यही सॉन्ग बजने लग जाता है और जितने भी इनके स्पेसशिप होते हैं ना वो भी दबा होके दुनिया की तरफ गिरने लग जाते हैं और एंड में ये प्रोफेसर और टीवी हाउस वाली भी एक दूसरे को लास्ट गुड बाय कहते हैं और उनका बॉस का जो शिप होता है वो भी पानी में गिर जाता है और सबके सब मारे जाते हैं और फिर दूसरी सुबह होता है नया आकाश जहाँ पे ना कोई मार्शियंस है, ना एलियन है, ना प्रेसिडेंट है और ना ये बेवकूफ प्रोफेसर का बच्चा और हमारे रिची और उनकी दादी को अवार्ड मिला जाता है और फिर इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी होती है एंड और ये वीडियो भी होती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।